स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे और एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें स्ट्रॉन्ग गेन नाम का एक एप्लीकेशन था, वेबसाइट था, जिसमें आपको कुछ दिन तक एक प्लान को एक्टिव करते रहना था हर 4 घंटे में। तो उसके बदले आपको $10 दिया जा रहा था। तो उस $10 को कैसे आप फ्यूचर ट्रेडिंग करके आप बैंक अकाउंट में विड्रॉल करोगे, कितना मिनिमम विड्रॉल है, कैसे आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करना है, सभी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो बस आप इस वीडियो को अंतिम तक देखते रहो। अगर आपने अभी तक स्ट्रॉन्ग गेन में अभी तक अकाउंट नहीं बनाया तो अभी बना सकते हो। इसमें सिंपली मैं बता दूंगा कैसे आपको अकाउंट बनाना है, लेकिन पहले मैं बता देता हूँ किस प्रकार से आपको इसमें ट्रेडिंग करना है, कितना मिनिमम विड्रॉल है, सारा बात बता देता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप इसमें अकाउंट बना करके हर 4 घंटे में यहाँ पे एक्टिव कर सकते हो इसका प्लान, और 2 से 3 दिन के बाद आपके अकाउंट में $10 हो जाएगा और उस $10 से आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो, जिस भी प्रकार से मैं करने के लिए बताऊंगा वैसे ही। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पे अगर आप स्ट्रॉन्ग गेन का नया अकाउंट बना रहे हो तो मैं आपको एक प्रोमो कोड दे दूंगा। अकाउंट बनाते वक्त वो प्रोमो कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा $5 का बोनस मिल जाएगा, जिससे आपको जब भी $10 कंप्लीट करोगे तो $5 मिला करके आपको $15 आपको बोनस मिल जाएगा, जिससे आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो और भी ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हो। तो चलिए वीडियो में बात करते हैं कैसे आपको ट्रेडिंग करना है इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं अपना फ्यूचर अकाउंट को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ स्ट्रॉन्ग गेन में। तो आप देख सकते हो फ्यूचर ट्रेडिंग मेरा ऑन है, और यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपको लीवरेज जो 300x तक मिलेगा। लीवरेज का क्या मतलब होता है? लीवरेज का मतलब ये होता है सिंपली कि आप अपना पैसा को कितना जल्दी डबल ट्रिपल करना चाहते हो। साथ ही साथ इसका एक नुकसान भी है, आप जितना जल्दी इसमें पैसा लीवरेज ज़्यादा डाल करके अर्न करोगे उतना ही जल्दी आपका पैसा ख़त्म भी होने लगेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 20 से 15 के बीच में यहाँ पे आप लीवरेज रखना। तो आपका पैसा, मान लो ग्राफ अगर नीचे जाता है तो पैसा, अगर आप मान लो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक सेल का है, एक बाय का है। यहाँ पे आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि अभी जो ग्राफ जो है नीचे आएगा एकदम धड़ाम से, तो अभी अगर धड़ाम से नीचे आएगा तो हम लोग सेल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी ग्राफ नीचे आने वाला है। सभी कोई जब बेच के निकलेगा तभी ग्राफ नीचे आएगा, तो हम भी पहले से सेल करके बैठ जाएंगे। तो ग्राफ जैसे जैसे नीचे आएगा, हमने सेल पे पहले से पैसा लगा कर रखा है, उसी प्रकार से हमें अर्न होता जाएगा। लेकिन अभी हमने प्रिडिक्ट करा कि ग्राफ नीचे आएगा और हमारे प्रिडिक्शन का उल्टा ग्राफ अगर ऊपर जाने लगता है तो हमारा पैसा जो हमने लगा के रखा है, जो पहले से हमने बेच के रखा है, लेकिन इसका दाम तो ऊपर भाग रहा है, तो इसके रिगार्डिंग जो है हमारा जो पैसा हमने लगा के रखा है वो धीरे धीरे घटता रहेगा। मतलब अगर हमने जो प्रिडिक्ट करा है वो प्रिडिक्शन गलत होता है तो हमारा जो है अकाउंट से पैसा कटने लगेगा, और हमने जो प्रिडिक्ट करा वो प्रिडिक्शन सही होता जा रहा है, ग्राफ मैंने नीचे का प्रिडिक्शन किया, ग्राफ नीचे आता जा रहा है, तो हमें उसी हिसाब से इनकम होगा। अब लीवरेज का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है कि आप कितना जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ग्राफ नीचे आएगा। हम मान लो 300x पे लगा देते हैं, तो मान लो यहाँ पे से जो है $100 भी अगर नीचे आता है, $100 नीचे आते ही हमारे पास $20 से $30 आराम से अर्न हो जाएगा। लेकिन मान लो यहाँ पे $100 नीचे ना आकर के $100 ऊपर चल जाता है, हमने जो है पहले से सेल में और लगा के रखा अपना पैसा, जो हमें बोनस मिला है, और हमने जो प्रिडिक्ट करा ग्राफ नीचे आएगा, ग्राफ नीचे ना आकर के $50 ऊपर चल जाता, तो हमारा $10 जो है तुरंत के तुरंत ख़त्म हो जाएगा हाई लीवरेज पे। तो आप अगर यहाँ पे 10x 20x का अगर लीवरेज लगा के रखोगे तो आपका नीचे आएगा तो भी अर्निंग धीरे धीरे होगा, ऊपर जाएगा तो भी अर्निंग धीरे धीरे कट होगा, पूरा ख़त्म नहीं होगा। और फ्यूचर ट्रेडिंग में एक बात आप ध्यान रखो, आप जितना भी पैसा लगाओगे वो अगर एक बार ख़त्म हो जाता तो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग से लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब $10 आप लगा करके 300x पे लगाए, और जैसे ही $50 ऊपर जाता है, आपने प्रिडिक्शन किया कि ग्राफ नीचे आने वाला, ऊपर जाते ही आपका $10 जो आपके अकाउंट से हट जाएगा, कट जाएगा, और आपको जो है ट्रेड से बाहर निकाल दिया जाएगा। वहीं पे अगर आप 20x 10x का लीवरेज लेकर के चलोगे तो ग्राफ यहाँ पे मान लो 400 500 भी नीचे आ जाता तो भी पैसा आपका $1-2 अकाउंट पे रहेगा ही। तो यही होता है हाई लीवरेज और लो लीवरेज का। मैंने हाई लीवरेज पे लगा के रखा, वो मैं वीडियो ट्यूटोरियल में बता दूंगा। अब आपको खरीदना कैसे, मान लो आपको $10 मिल गया, तो सिंपली मुझे अभी लग रहा है ग्राफ नीचे आने वाला, तो अभी मैं सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। एक बात और ध्यान रखना कि मिनिमम आपके अकाउंट में $10 USDT होना चाहिए। अभी मेरे पास 9.98 है, कुछ कारण से जो है मेरा जो है $0.02 कट गया था, इसीलिए हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम अमाउंट टू इन्वेस्ट, अगर मैं 9.98 जो कि मेरे अकाउंट पे है तो आपको बोलेगा कि नहीं आप ये नहीं कर सकते हो, मिनिमम आपके अकाउंट में $10 होना ही चाहिए। साथ ही साथ जो कि मैंने बोला लीवरेज,
आप कितना जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ग्राफ नीचे आएगा, उसी प्रकार से आपको लीवरेज लगाना है। लीवरेज एक बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लीवरेज लेके आप ट्रेडिंग करोगे फ्यूचर ट्रेडिंग, उतना ही जल्दी आपका पैसा ख़त्म होने का डर रहता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप 20 से 30 का लीवरेज लेकर के चलो। तो देखो स्लाइड करोगे तो यहाँ पे ध्यान रखो, आप यहाँ पे ध्यान रखो, आप जैसे इसे स्लाइड करोगे ये जो है घटता बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे मैं 20x का जो है लीवरेज यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पे 20x जो हमारा लग चुका है। आप 10 से 20 के बीच में ही रखना, मैंने बता दिया कारण क्यों। अगर आप हाई लीवरेज पे अगर ज़्यादा चांस लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, लेकिन आप जो है पूरा ऑन रहना जब भी आप ट्रेडिंग करोगे हाई लीवरेज पे 100 से 200 के आसपास। तो आप स्क्रीन पे ही बने रहना, आप क्लोज करके मत चले जाना, इससे आपका तुरंत जो है पैसा जो है ख़त्म हो जाएगा अकाउंट से। तो यहाँ पे उसके बाद और भी बहुत सारा चीज़ आपको ऑप्शंस मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिमिट स्टॉप का एक ऑप्शन आता है। तो लिमिट स्टॉप में भी जा करके आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे और भी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाता है। मान लो कि मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट करता हूँ कि 37,500 में जब आएगा तो ही मेरा ट्रेड ऑन होगा, तो आप लिमिट स्टॉप में जा करके आप जो है यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। मार्केट में जो है जो भी दाम अभी चल रहा है मार्केट में, उसी रेट पे अगर मैं ट्रेड करना चाहता हूँ तो मार्केट में जा करके आप ट्रेड ले सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे स्टॉप लिमिट का भी ऑप्शन आता है, जिससे कि आपको यहाँ पे देखो टेक प्रॉफिट का, जैसे ही लीवरेज लगाने का थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारा ऑप्शन आता है, जैसे कि टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस। इसमें क्या होता है इसका भी मैं महत्व में समझा देता हूँ। मान लो आपने ट्रेड लिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जैसे ही मेरा ट्रेड में $10 का फ़ायदा होगा तो मेरा ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, मुझे स्क्रीन पे वापस आकर के क्लोज ना करना पड़े। तो आप यहाँ पे टेक प्रॉफिट में जाओ और यहाँ पे टेक प्रॉफिट वाला जो बटन है इसे इनेबल कर दो। जैसे ही टेक प्रॉफिट वाले बटन को इनेबल करोगे तो यहाँ पे देखो मेरा अमाउंट जो है 2.99 का है USDT। तो यहाँ पे आप $10 कर दोगे तो आपका जैसे ही $10 ट्रेड में अर्निंग हो जाएगा 20x 10x के बीच में लीवरेज पे, तो आपका ऑटोमेटिकली ट्रेड जो है क्लोज हो जाएगा। आप हाई लीवरेज पे भी यहाँ पे टेक प्रॉफिट लगाओगे तो भी काम करेगा। स्टॉप लॉस का क्या महत्व है? स्टॉप लॉस का भी एक महत्व है कि मान लो आपके अकाउंट पे आप अच्छा खासा अर्न कर लिए, कि जैसे $50 $60 आपके अकाउंट पे हो गया, तो आप चाहते हो कि आपका पैसा जो है अकाउंट से ना घटता जाए, जब भी आप अर्निंग पूरा कर लोगे। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखना, ताकि जैसे ही $10 से थोड़ा सा नीचे आ जाता, मान लो $5 पे आ जाता, तो USDT में आप $5, मुझे $5 का ही नुकसान लेना, और ज़्यादा मैं नुकसान नहीं लूँगा। आपने प्रिडिक्शन करा, प्रिडिक्शन के उल्टा अगर ग्राफ चलने लगता है और आपका नुकसान होने लगता है तो आप $5 का ही नुकसान लेके ट्रेड से निकल जाओगे। तो आप $5 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रख देना। और एक बात बता दूं, जब भी आप पहला ट्रेड करोगे तो आपको स्टॉप लॉस लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉफिट ही करने का कोशिश करना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया मेरा $0.02 का नुकसान हुआ और मुझे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए नहीं दिया जा रहा। और मैं जो आप अगर नया अकाउंट बनाओगे कूपन कोड दे दूंगा, उस कूपन कोड को यूज़ करेगा तो $5 का आपको बोनस मिल जाएगा, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर वो कूपन कोड मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको लाइव ट्रेड जो मैंने लिया था वो मैं दिखा देता हूँ। इस अकाउंट पर तो मैं ट्रेड अभी नहीं कर सकता, तो उसमें मैंने यहाँ पे लगभग 2 मिनट के अंदर $10 का $12 का अर्निंग कर लिया था, लेकिन एक गलती की वजह से वो $10-12 भी मेरा नुकसान हो गया। तो आप मेरे गलती से सीख सकते हो और उससे आप अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैंने एक ट्रेड लिया था जिसमें मैंने 300x का लीवरेज लेने का कोशिश करा। तो कई बार आपको ये भी प्रॉब्लम आ सकता है, जब प्राइस कुछ ज़्यादा स्पीड से फ्लक्चुएट करेगा तो आपको 300x का लीवरेज लगाने के लिए नहीं दिया जाएगा, तो आप 250 का 200 का लीवरेज ले सकते हो। मैं यहाँ पे आपको नहीं रिकमेंड करता हूँ आप इतना यहाँ पे लो रिस्क, लेकिन मैंने लिया था तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने छोटा छोटा प्रॉफिट लेके मैंने एग्जिट करा। यहाँ पे मैं शायद $2 से $3 जैसे ही प्रॉफिट हुआ था तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लेके निकल गया। आप देख सकते हो तुरंत मैंने लगाया और यहाँ पे $3 मेरा नुकसान में चली गया। अभी अगर मैं निकल जाता लॉस लेकर के तो मुझे फिर से ट्रेड करने के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे $10 से थोड़ा सा भी कम होता तो आपको यहाँ पे फिर से ट्रेड करने के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि मिनिमम ट्रेडेड बैलेंस आपका $10 होना ही चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा जैसे ही प्रॉफिट हुआ $2 $3, तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट लेकर के निकल गया। देखो थोड़ा सा ही ग्राफ जैसे ही ऊपर गया तो यहाँ पे $2 $3 आराम से अर्निंग आपका हो जाता है हाई लिवरेज पे। बस यही फ़ायदा होता है। $6 का अर्न हो गया, $9 का अर्न हो गया, $12 का अर्न हो गया। देखो जितना ज़्यादा लिवरेज लोगे उतना ही ज़्यादा स्पीड से आपका अर्निंग भी होगा, उतना ही ज़्यादा स्पीड से आपका लॉस भी होगा। $10 पे अगर मैं निकाल देता तो मुझे अच्छा खासा फ़ायदा हो जाता। लेकिन आपको यही मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो है अपना जैसे ट्रेड लगाने जाओ तो यहाँ पे आप अपना टेक प्रॉफिट वाला ऑप्शन अगर आप मैंने ऑन करके रखता $10 तो मुझे डायरेक्ट $10 के यहाँ पे प्रॉफिट जैसे ही होता तो ट्रेड क्लोज हो जाता, मुझे $10 का प्रॉफिट यहाँ पे मुझे मिल जाता। लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा लेट से यहाँ पे क्लोज किया था, लगभग $2-3 का मुझे यहाँ पे फ़ायदा हुआ था। तो यहाँ पे यही बात बताना चाहता हूँ, अगर आप हाई लिवरेज पे अगर जाना चाहते हो तो आप अपना टेक प्रॉफिट टेक लॉस दोनों में ही आप अपना पोजीशन लगा देना। टेक लॉस में लगभग
$2 से $3 का टेक लॉस लगा देना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप पहला ट्रेड लोगे तो आप उसमें टेक लॉस नहीं लगा देना, नहीं तो जैसे ही $10 से कम होगा थोड़ा सा भी, $2 से $3, तो आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा और इससे आपका $10 से कम आपका बैलेंस हो जाएगा और आगे आपको ट्रेड करने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो पहला ट्रेड में आप टेक लॉस मत लगाना, सिर्फ टेक प्रॉफिट लगाना। और दूसरा तीसरा ट्रेड में जैसे ही आपका प्रॉफिट बैलेंस में कुछ आ जाए तो आप टेक लॉस लगा सकते हो, क्योंकि आपके पास तभी $10 से ज़्यादा का बैलेंस होगा ओवरऑल। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मेरा $4 हुआ, मैं यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे $4 का प्रॉफिट हो जाएगा। लास्टली मैं आपको दिखाऊंगा जिससे कि मेरे अकाउंट में लगभग $10 से $12 का प्रॉफिट हो गया था। उसके बाद मैंने एक यहाँ पे ट्रेड लिया जिससे जो है मेरा एक फ्रेंड कॉल कर दिया था, उससे मेरा तुरंत के तुरंत $23 मेरा टोटल अकाउंट पे था, सारा ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे मेरा पहले तो $10 प्रोमोशनल बैलेंस ख़त्म हुआ, जो कि मुझे फ्री एक्टिव करने पे मुझे 4 दिन के बाद मुझे मिला था, और साथ ही साथ जो मैंने अर्निंग करा था वो भी पूरा ख़त्म हो चुका था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ टेक लॉस टेक प्रॉफिट दोनों को लगा के रखना, तो ही आपको अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। और यहाँ पे अगर आप हाई लिवरेज पे ट्रेड करते हो तो मैंने जैसा कि बोला, आप स्क्रीन के साथ पूरा चिपके हुए रहना, कहीं भी इधर उधर मत जाना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मेरा $9 $10 का नुकसान हो गया था, लेकिन मैं फिर भी ये प्रेडिक्ट कर रहा था कि फिर से ऊपर आएगा मेरा प्रॉफिट होगा, फिर से ऊपर आएगा मेरा प्रॉफिट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लास्टली मेरा पूरा $23 नुकसान हो गया। तो जैसे ही $2 से $3 नीचे आया तो आप ट्रेड क्लोज कर देना। एक बार आप हार रहे हो तो कभी आप जीते हो तो हार भी सकते हो, तो 4 बार जीतने के बाद एक बार हार अपना स्वीकार करो और ट्रेड से निकलो। आपको फिर से 2 से 3 बार और ज़्यादा अर्निंग हो जाएगा, आप जीत जाओगे। लेकिन आप एक बार हारते हो तो आप अपना हार मान लो, बस यही ट्रेडिंग में एक यहाँ पे सॉल्यूशन है। यहाँ पे आपको पॉकेट से कुछ भी नहीं देना, जो भी है आपने फ्री में अर्न करा है, लेकिन आपने अपना टाइम इसमें स्पेंड करा है, इसीलिए आप यहाँ से प्रॉफिट लेकर के जाओ, 3 से 4 हज़ार रुपया अर्न करो। मैंने इसीलिए यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया। तो अब मैं बता देता हूँ आपको विड्रॉल कैसे लेना, और आपको किसी के पास मगजमारी नहीं करना पड़ेगा कि मेरा पैसा कैसे बैंक पे आएगा, वो भी एक प्रीमियम सॉल्यूशन में दे दूंगा। तो आप बस वीडियो में अंतिम तक बने रहो। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ विड्रॉ कैसे लगाओगे। विड्रॉ लगाने के लिए उसके बाद आप जैसे यहाँ पे मैं मोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो मोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको फीस एंड लिमिट का एक ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आपको फीस एंड लिमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जाना है और यहाँ पे आपको डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स का ऑप्शन मिल जाता है। वहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारा चीज़ डिटेल में लिखा हुआ, किस कॉइन में कितना ज़्यादा विड्रॉल लगाओगे तो कितना ज़्यादा आपको यहाँ पे विड्रॉल फी लगेगा, कितना ज़्यादा अमाउंट आपको विड्रॉल करना। तो आपको बता दूँ एक मोटा मोटा आंकड़ा कि आपके पास लगभग $70 से $80 अर्निंग हो जाना चाहिए, तभी आप विड्रॉल लगा सकते हो। जी हाँ, $70 से $80 अर्निंग करना है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था 2 से 4 अकाउंट कम से कम क्रिएट करके रखो, और सभी में जो है आपको 4 घंटे में एक्टिव कर करके $10 ले लिया करो। हर ब्राउज़र पे आप अपना वीवो ब्राउज़र या फिर MI ब्राउज़र जो भी है उस वाले ब्राउज़र पे आप एक अकाउंट बनाओ, क्रोम ब्राउज़र पे एक अकाउंट बनाओ। उसके बाद आपके मोबाइल में जितना भी सारा ब्राउज़र है सभी में एक एक अकाउंट बना करके आप रखो। इससे आपका अर्निंग का चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 अकाउंट पे आप सेल का लगा दो और 2 अकाउंट पे बाय का लगा दो। दोनों में जो 10 से 20 के बीच लीवरेज लेकर के लगाओ। आपको 20 से ज़्यादा लीवरेज लगाना थोड़ा सही होता है। 20 के नीचे 10 तक अगर लगाओगे तो उसमें बहुत ही धीरे धीरे अर्निंग होगा। तो आप 20 के ऊपर लगाना और 15-16 तक ठीक रहेगा। इससे आपको धीरे धीरे अर्निंग भी होगा और धीरे धीरे नुकसान भी होगा। और अभी जैसा मार्केट का सेंटीमेंट है बिटकॉइन का, तो अभी ग्राफ अभी नीचे नहीं जाने वाला। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पे मिला, 37,000 पे सपोर्ट बहुत बड़ा है, और यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है 42,000 में, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो इसी के बीच यहाँ पे ग्राफ फ्लक्चुएट करेगा, तो आप थोड़ा ग्राफ देखते रहना। जैसे ही 41,500 तक जाए आप अपना ट्रेड क्लोज कर देना, फिर ग्राफ नीचे आएगा तो फिर से आप ऊपर की तरफ लगाना। तो ऊपर नीचे अभी 2-3 दिन तक रहने वाला, तो आपको इसी बीच में फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पे 20 से ऊपर का लीवरेज लेना, ताकि आप मोबाइल ऑफ करके शांति से बैठ पाओ। और 200-300 लीवरेज लोगे तो तुरंत ऊपर जाएगा, तुरंत नीचे जाएगा, तो आपको पूरा स्क्रीन पे ही बने हुए रहना है। यहाँ पे आपको विड्रॉल फीस, यहाँ पे सारा चीज़ दिख जाएगा, जैसे कि बिटकॉइन कैश में आप विड्रॉल ले सकते हो। और यहाँ पे आपको बता दूँ कुछ ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे विड्रॉल फी बहुत ज़्यादा कम है। जैसे कि यहाँ पे बिटकॉइन कैश का विड्रॉल फी बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे उसके बाद एक है डैश का विड्रॉल फी बहुत ज़्यादा कम है, लाइट कॉइन का विड्रॉल फीस बहुत ज़्यादा कम है, XLM का विड्रॉल फीस बहुत ज़्यादा कम है, और XRP का भी विड्रॉल फीस बहुत ज़्यादा कम है। और बाद बाकी USDC में आपको $20 विड्रॉल फीस दे देना पड़ेगा।
यहाँ पे आपको बिटकॉइन में भी आपको बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे फ़ीस देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप अपना फ़ीस देख ले। तो मेरा सबसे यहाँ पे अच्छा चॉइस रहता है बिटकॉइन कैश, जिसमें है कि आपको 76 से 77 डॉलर में ही आपको विड्रॉल मिल जाएगा। साथ ही साथ विड्रॉल फीस में 35 से 40 रुपीज़ विड्रॉल फीस में आप विड्रॉल आराम से लगा सकते हो। इसी के साथ साथ यहाँ पे और एक ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे जेलर एक्सएलएम का ऑप्शन है, XRP का भी ऑप्शन है। इसमें भी आपको 30 से 35 रुपीज़ आपको विड्रॉल फीस देना है, और इसमें भी लगभग 70 से 76 डॉलर इसमें भी आपको विड्रॉल कम से कम अमाउंट होना चाहिए, तभी आप विड्रॉल लगा पाओगे। तो आप जैसे ही USDT में अर्न करोगे, उसको आपको कैसे बिटकॉइन कैश में या फिर लाइट कॉइन में कन्वर्ट करना, उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। सिंपली इसके लिए आपको वॉलेट में आ जाना। जब भी आपके पास टीथर को ही यहाँ पे USDT बोला जाता है, तो आपको इसे एक्सचेंज कर लेना। मान लो आपके पास $80 का USDT हो चुका, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पे एक्सचेंज का ऑप्शन आ जाता है। एक्सचेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। यहाँ पे उसके बाद आपका USDT सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद मान लो मुझे लाइट कॉइन में करना, तो यहाँ पे बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन में क्लिक करके यहाँ पे लाइट कॉइन का ऑप्शन आ जाएगा। लाइट कॉइन चूज़ कर लो। आपको बिटकॉइन कैश में करना, तो आपको बिटकॉइन कैश का ऑप्शन आ जाएगा। बिटकॉइन कैश में आपको एक्सचेंज कर लेना है। जितना भी अमाउंट का आप एक्सचेंज करना चाहते हो एक्सचेंज कर लेना। और यहाँ पे जैसे ही 30-40 डॉलर हो, आपको विड्रॉल करना है या नहीं, लेकिन आप एक्सचेंज करके रख लेना, ताकि आपको फिर जो अमाउंट जो है आपके जो है अकाउंट से ना कट जाए। जब भी यहाँ पे बिटकॉइन आप भी जो ट्रेड लो, उससे अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते हो, तो आपका मेन अकाउंट से पैसा ना कट जाए। इसके लिए आपको बता रहा हूँ कि आपका 20 से 30 डॉलर जैसे अर्निंग हो, तो उसे आप एक्सचेंज करके रख लेना सेफ साइड। उसके बाद आपको अब बताता हूँ विड्रॉल कैसे लेना। मान लो आपने पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे आपने एक्सचेंज भी कर लिया USDT से बिटकॉइन कैश या फिर लाइट कॉइन में। उसके बाद आपको विड्रॉल कैसे लेना, बैंक पे कैसे लेना, आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सा एप्लीकेशन बिना KYC के झंझट के आपको मिल जाएगा, जो कि है CoinDCX। वो ये आपको मैं यहाँ पे लिंक भी दे दूंगा। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो यहाँ पे जाकर के डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप इसमें ओपन करोगे, अकाउंट बना लेना। फेसबुक व्हाट्सएप की तरह यहाँ पे अकाउंट बनने वाला है, और यहाँ पे आप चाहो तो कोड भी अप्लाई कर देना, जिसका नाम है CoinDCX। वो लिख करके अप्लाई करोगे तो आपको 100 रुपीज़ का BTC भी मिल जाएगा, जो कि आपका 30 दिन के बाद अनलॉक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको 100 रुपीज़ का यहाँ पे आपको लगभग एड मनी करना है। तो अगर आप चाहो तो इस कोड को अप्लाई कर देना, आपको 100 रुपीज़ का एक्स्ट्रा BTC मिल जाएगा। इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप देख लेना। तो यहाँ पे CoinDCX में जैसे ही अकाउंट बना लोगे, जैसे ही आप अपना एक्सचेंज कंप्लीट कर लोगे, $80 का एक्सचेंज पूरा क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। मान लो मैंने लाइट कॉइन में यहाँ पे विड्रॉल एक्सचेंज करा है, तो आपको यहाँ पे लाइट कॉइन का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आप LTC यहाँ पे सर्च करो तो आपको लाइट कॉइन का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। क्लिक करना, यहाँ पे रिसीव लाइट कॉइन में क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे आपको एक एड्रेस दिख जाएगा। सिंपली आपको इस एड्रेस पे कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपको फिर से ब्राउज़र में वापस चले जाना, और जिस भी आप करेंसी में आप अपना कॉइन में कन्वर्ट करोगे, फिर से वॉलेट में जाओ। उसके बाद आपको बिटकॉइन कैश में मान लो आपने किया है, मैंने लाइट कॉइन में किया, तो लाइट कॉइन को चूज़ करता हूँ। उसके बाद आपको विड्रॉल वाले ऑप्शन पे चले जाना। विड्रॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे एड्रेस मांगा जाएगा। तो आपने जो CoinDCX Go से जो एड्रेस अपने कॉपी करा, उस एड्रेस को वहाँ पे पेस्ट करो। साथ ही साथ जितना भी अमाउंट का विड्रॉल लगाना चाहते हो विड्रॉल लगाओ। यहाँ पे तुरंत आपका 2 मिनट के अंदर CoinDCX Go में आपको अपना यहाँ पे शो हो जाएगा। 2 मिनट के अंदर जैसे आप विड्रॉल लगाओगे, उसके बाद यहाँ पे आप डायरेक्ट जैसे यहाँ पे रिसीव हो जाता है, यहाँ पे उसके बाद प्राइजेस वाले सेक्शन पे जाओ। आपने लाइट कॉइन मान लो यहाँ पे रिसीव करा, तो लाइट कॉइन यहाँ पे सर्च कर लो। लाइट कॉइन सर्च करते के साथ यहाँ पे आपको तुरंत आपको सेल वाला ऑप्शन आ जाता है, तो तुरंत जा करके आप सेल कर देना। अभी बाय का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई भी यहाँ पे अमाउंट नहीं है, तो आपको यहाँ पे तुरंत सेल वाले ऑप्शन पे जाना। जितना भी अमाउंट हो पूरा अमाउंट डाल करके आप डायरेक्ट यहाँ पे सेल लगा सकते हो। तो सेल का मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे मान लो मेरे पास बिटकॉइन है, तो मैं उसे सेल करने जाऊँगा। तो सिंपली बिटकॉइन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे व्यू प्राइस एंड चार्ट पे क्लिक करना है, डिटेल में क्लिक करना नीचे वाला ऑप्शन पे। तो यहाँ पे आपको सेल वाला एक बटन दिख जाएगा। सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। आपके पास जितना भी अमाउंट का यहाँ पे मान लो लाइट कॉइन होगा या फिर बिटकॉइन कैश होगा, तो उसी अमाउंट का आप यहाँ पे डाल देना। आपको नीचे में दिख जाएगा बैलेंस में, वो बैलेंस आपको यहाँ पे डाल देना, और उसका इक्विवेलेंट में जो भी रुपीज़ होगा यहाँ पे दिख जाएगा। तुरंत सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। तो आपको यहाँ पे जो भी बैंक अकाउंट लिंक
रहेगा उसमें तुरंत यहाँ पे विड्रॉल लग जाएगा। बैंक अकाउंट कैसे लिंक करना, तो सिंपली आप अकाउंट वाले ऑप्शन पे आओ, यहाँ पे अकाउंट सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाने के बाद अकाउंट डिटेल में आप क्लिक करो तो वहाँ पे आपको बैंक अकाउंट डिटेल डालने के लिए बोला जाएगा। तो वहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल डाल करके सबमिट करना, तो आपका बैंक अकाउंट भी ऐड हो जाएगा और जैसे ही आप सेल करोगे तो उसी बैंक अकाउंट में आपका पूरा अमाउंट चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पूरा विड्रॉल प्रोसेस भी बता दिया, आपको डरने का कोई बात नहीं है। यहाँ पे पूरा आपको कैसे क्या करना सभी कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, आप मुझे याद कर लेना कमेंट सेक्शन में, नहीं तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने के बाद मेरा चैनल का जो नेम है उस चैनल वाले नेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैसेज मी का ऑप्शन आता है, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको तुरंत सॉल्यूशन दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया के साथ इसी प्रकार के लूट के साथ।